भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सोमवार को पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के आदिवासी गांव कडरू खुट्टा पहुंचे। वहां आदिवासी महिला दुष्कर्म पीड़िता से मिले और पीड़िता महिला का हालचाल भी जाना। महिला ने अमर बावरी को बताई कि 8 मई को घर के बगल कुछ दूरी पर तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान एक युवक आया और अकेला पाकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। हम किसी तरह उसे छुड़ाकर भागकर घर आए। इसके बाद अपने स्वजनों को बताया, वहीं जिसके बाद घर वाले गए और उसे पकड़कर रखा गया। साथ ही जिसके बाद लोगों ने थोड़ा मारपीट भी किया। उसी दौरान पुलिस आई और उसे लेकर चली गई। जिसके बाद हम लोग थाना में दुष्कर्म करने का प्रयास में आवेदन देने गए, जिसके बाद ये पता चला कि उसकी मौत हो गई। बता दें, अमर बावरी ने पीड़िता आदिवासी महिला और उनके स्वजनों को न्याय दिलाने की बात कहते हुए कहा कि मामला 8 मई को 22 साल के अब्दुल कलाम ने तालाब में नहा रही एक आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ और रेप करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर अब्दुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब्दुल के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्री इरफान अंसारी दुष्कर्म आरोपी का महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार का प्रभाव दिखाकर आदिवासी महिला का आबरू का सौदा किया जा रहा है। इस घटना का पूरी तरह से जांच होना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। बता दें, इरफान अंसारी ने कहा कि दोषी तो कोई भी बचेगा नहीं, साथ ही निर्दोष भी हो सकता है। इरफान अंसारी ने इस घटना को झूठा बयानबाजी कर गरीब जनता का पैसा सरकार के खजाने से अब्दुल के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा, एक आवास और परिवार के साथ जो है सरकार ने 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अब्दुल के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है और जो आदिवासी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ, उसको आज तक सरकार के लोग झांकने तक नहीं आए। हेमंत सोरेन अपने आप आदिवासियों का मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन पीड़ित आदिवासी महिला का हाल चाल तक नहीं पूछा। अमर बावरी ने कहा कि हर हाल में भाजपा आदिवासी महिला को न्याय दिलाएगी। वहीं मौके पर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, भाजपा के पूर्व बोकारो जिलाध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य भरत यादव, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सदस्य मोतीलाल महतो, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ईश्वर चंद्र प्रजापति, उपरघाट के मंडल अध्यक्ष किशोर महतो, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामचंद्र महतो, सीमा देवी, बुनु सोनी, भैरव महतो, मनोज महतो, राजेश गिरी इत्यादि भी शामिल थे। आज आपका उस क्षेत्र का दौरा था, क्या आपको सर वहाँ लगा? 8 मई 2025 पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत कदरू खुटा गांव में घटना घटित हुई। आज हम लोग उस पीड़िता, प्रथम पक्ष की पीड़िता से मिलने का काम किए। एक आदिवासी बहन है और उससे जानने का काम किए कि उस दिन क्या घटना हुई थी। जैसा उसने बताया कि 8 तारीख को हर दिन की तरह बगल के तालाब में वो नित्य जो उनका दिनचर्या होता है उसके तहत कपड़े फीसने, और गांव में तो लोग तालाब में ही जाते हैं, वो स्नान करने के लिए गई थी। इसी बीच पीछे से आकर के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुस्साहस करने का काम किया, उसके इज्जत आबरू पे हाथ डालने का काम किया, जोर जबरदस्ती में उस कीचड़ में जितना ताकत हो सकता था उस दुष्कर्म का प्रयास करने वाले उस मानवता के दुश्मन ऐसे अपराधी का उसने पूरी ताकत लगाई। किसी तरह से दांत काट करके हाथ में वो अपने जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा करके भागी, और आवाज़ देने पर यह अपराधी भाग गया, लेकिन मोटरसाइकिल ले जा नहीं जा पाया। और जिसके साथ ये शिनाख्त हुआ कि बगल के ही पेक नारायणपुर पंचायत के ही अब्दुल नाम के एक व्यक्ति का गाड़ी है। वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। ग्रामीणों के समझ उसने यह स्वीकार भी किया कि अकेली महिला को देख करके उसके मन में पाप जागृत हुई और पाप कर्म करने के लिए वो वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद एक घटना हुई। किसी भी आम नागरिक के या किसी भी मानव के सामने अगर बहू बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म या कोई इस तरह की घटना करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके साथ लोग जोर जबरदस्ती करेंगे। 1-2 झापड़ मारे होंगे, 1-2 झापड़ मारे। उसके बाद घटना क्या हुई है तो नहीं मालूम। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि उसके बाद तो हम लोग अपने घर पे थे, हम थाना चले गए। थाना जा कर के उन्होंने कंप्लेन करा। उसी दिन शाम को 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस पीड़िता के न्याय के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की। राज्य सरकार का भूमिका बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही अमर्यादित है।
संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। एक दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अपराधी, जिसके पिताजी का भी पता चला, जिसके खानदान का भी पता चला, वो भी अपराधी रहे हैं और जिन्होंने जेल में अपना दम तोड़ा है। ऐसे अपराधी परिवार का महिमा मंडन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी सिर्फ इसलिए चले आते हैं क्योंकि वे उनके समाज का व्यक्ति है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि एक आदिवासी राज्य के आदिवासी बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई। इरफान अंसारी तो अपने धर्म, अपने पंथ और अपने राजनीति के शिकार होकर के यहाँ पहुँचे, लेकिन मैं सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को आपके ऊपर। दूसरी बार झारखंड में आपको सत्ता सौंपा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू जी से, जो अब सक्रिय राजनीति में है, माननीय विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज घटना के 10 दिन हो गए, काहे नहीं आप लोगों ने इस विषय पे एक भी संज्ञान लिया? क्यों नहीं आपने एक बीडीओ, सीओ या किसी कर्मचारी को भी वहां भेज करके उस आदिवासी बहन की पीड़ा को जानना चाहा? भाई यह क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था? जो बाद की घटना है तो प्रतिक्रिया स्वरूप है, लेकिन पहले उस घटना को कराने के लिए जो जिम्मेदार कारण है उसके ऊपर आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तीर धनुष की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी और उसके तमाम नेतागण यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ आकर के उस परिवार का कोई हाल समाचार नहीं लिया, कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुँचा। ये परिवार पूरी तरह से टूअर के रूप में, और 4 गिरफ्तारियों के बाद पूरा आदिवासी भाई बहनों में एक डर का माहौल देख करके आज हम लोग बाबूलाल मरांडी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशन अनुसार बोकारो जिले के हम लोग सब लोगों ने जाके उस पीड़िता का हाल जाना है, और हम लोगों ने आश्वस्त करा है कि इस लड़ाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। और इस घटना में जो महिमा मंडन करने का काम कर रहा है एक अपराधी का ये सरकार, और जो राहुल गांधी जी के नाम पर 1 लाख रुपया मुआवजा, सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और घर देने का जो ऐलान कर रहे हैं, तो ये राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार, क्या दुष्कर्मियों को इस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करेगी? जो काम पहले मदरसे करते थे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे हम लोग सुनते थे कि मदरसों की तरफ से इनाम दिया जाता है, अब क्या राज्य की सरकार यह काम करने वाली है? क्या जो आदिवासी सरकार है, आदिवासी बहू बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अब जनता का टैक्स पे पैसा से अब उसको खजाना खोल दी जाएगी क्या? ऐसे कितनी घटनाओं को और प्रशस्त करने का काम ये सरकार कर रही है। कितने घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। ये राज्य सरकार थोड़ा भी शर्म है तो आगे जागे, और इस आदिवासी बहन की जो आज रोते हुए कह रही है कि मेरा पति बाहर काम करने गया है, अब वो आएगा तो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, जिसके जीवन के सामने एक निराशा छा गया है, जिसके जीवन के सामने एक अंधकार एक जो प्रश्न आ गया है, जिस तरह से इरफान अंसारी डेली अखबारों के माध्यम से इस आदिवासी परिवार और आदिवासी बहन के चरित्र का हनन कर रहा है और एक अपराधी का महिमा मंडन कर रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जी आज तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से जकड़ गए हैं। आज उनकी बोली नहीं निकल रही है, ना उनकी बोली निकल रही है, ना उनके पार्टी के नेताओं की बोली निकल रही है।